Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज का हमारा टॉपिक है हमारी हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का एक दूसरा टॉपिक, अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, है ना। कैसे फ्रांस जो है वो मोनार्की को ख़त्म करता है और कैसे एक रिपब्लिक बन के आता है, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और अगर मैं रिपीट करूं पीछे की चीज़ों को, तो थ्रू द लास्ट वीडियोज़ वी हैव सीन दैट हाउ डिड द पावर ऑफ द किंग वॉज लिमिटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कैसे नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे वहाँ पे मोनार्क को या कंट्रोल किया जाता है, और फ्रांस जो है वो मोनार्कियल गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कैसे चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी थी। नाउ वी विल डिस्कस द किंग ट्राइड टू रीगेन हिज पावर बट फेल्ड एंड फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। देखो, राजा अपने हाथ से इतनी आसानी से तो सत्ता जाने नहीं देता, वो फिर से पावर को गेन करने की कोशिश करता है। उसने किया भी, लेकिन फिर भी वो सक्सेस उसको नहीं मिलती है, वो फेल हो जाता है अपने इस एफर्ट में, और फ्रांस से मोनार्की ख़त्म होती है और वो एक रिपब्लिक बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने चलते हैं, ठीक है। सो लुक हियर, Louis XVI secretly planned on overthrow of National Assembly with the King of Prussia. Other neighboring ruler also helped him. देखो, to regain his power, King Louis XVI secretly planned to have help from other kings like Prussia, जो कि आज प्रेजेंट जर्मनी में है. Other neighboring rulers also helped him to save the power of the monarch, like King of Austria, है ना। जो किंग लुइस 16 होते हैं फ्रांस के, वो सीक्रेटली प्लान करते हैं, यानी छुपे तरीके से एक प्लान बनाते हैं कि जो है वो अपनी पावर को फिर से वापस ले सकें, सीज कर सकें नेशनल असेंबली के हाथ से। और इसमें वो दूसरे राजाओं की भी हेल्प लेते हैं। कौन से दूसरे राजा? किंग ऑफ प्रशा और ऑस्ट्रिया के राजा भी जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि वो उनकी हेल्प क्यों करेंगे? इसलिए करते हैं बिकॉज दे फेल्ड सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स विद द किंग and also feared to face this problem of revolution in their own countries. क्यों? क्योंकि प्रशा और ऑस्ट्रिया के राजा को ये डर होता है कि भाई अगर फ्रांस में ऐसा हुआ ना, तो उनको देख करके हमारे यहाँ भी लोगों में एजिटेशन होगा, कल को वो भी हमारे यहाँ डिमांड करेंगे कि मोनार्की को ख़त्म करो और इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है गवर्नमेंट की बात वो करने लग जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम हमारे पड़ोस में जो हो रहा है उसको हेल्प करें और वहीं पर उस मूवमेंट को, उस रेवोल्यूशन को ख़त्म कर दिया जाए, है ना। और एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट, भाई हम भी राजा हैं, आप भी राजा हैं, अगर हम संकट में हैं तो आप लोग हमारी हेल्प कीजिए, एक ये सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात मैं और कहूँगी दैट इन द स्टार्टिंग वीडियोस आई हैव टोल्ड यू दैट लुइस 16 मैरिड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। मैंने आपको शुरू के एक वीडियो में बताया भी था कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से किंग लुइस 16 की शादी होती है। दिस वॉज ऑल्सो अ मेन रीज़न दैट ऑस्ट्रिया हेल्प फ्रांस। तो ये भी रीज़न था, भाई रिलेटिव्स हो गए ऑस्ट्रिया और फ्रांस, तो फ्रांस की हेल्प ऑस्ट्रिया करता है, एक ये भी कारण था। Louis XVI had planned that armies of the countries will come, defeat the National Assembly and he will be able to restore his power. Louis XVI पूरी कोशिश करता है कि उसकी आर्मी आए, नेशनल असेंबली को वो ख़त्म करें और फिर से सारा पावर जो है वो रिगेन कर सके, रिस्टोर कर सके। बट बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड, देखो यहाँ है, वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, यानी कि Now National Assembly decided to declare war against Austria and Prussia. ऑस्ट्रिया और प्रशा के खिलाफ नेशनल असेंबली के लोग उठ के खड़े होते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं, युद्ध की घोषणा कर देते हैं इन दोनों के खिलाफ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइंड द आर्मी ऑफ नेशनल असेंबली अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली में बहुत सारे जो आर्मी के लोग हैं वो उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे है ना, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंड आर्मी, सॉन्ग मर्साइल्स कंपोज्ड बाय पोएट रॉजर डी एल आइजल, संग बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्साइल्स। द मर्साइल्स इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। देखो, व्हेन द आर्मी ज्वाइंड द नेशनल असेंबली टू डिफीट द मोनार्क,
to defeat the Prussia and Russia. And while the soldiers going to fight in the battle, a song had been sung by them जिसका नाम था Marseilles, which is now the national anthem of France. देखो, जब नेशनल असेंबली ज्वाइन करती है, प्रशा और रशिया के खिलाफ लोग ज्वाइन करते हैं, आर्मी वाले ज्वाइन करते हैं, और जब वो युद्ध लड़ने जाते हैं, है ना, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो वो एक गाना गाते हैं जिसका नाम होता है Marseilles, और ये बाद में चल के फ्रांस का नेशनल एंथम बन जाती है. And this was composed by Roger d'Isle. Actually, Marseilles is a place in France, and soldiers were passing through that area while going to the battle. That's why this song was named as Marseilles. इस सॉन्ग का नाम, इस नेशनल एंथम को वहाँ के जो Marseilles बोला जाता है, तो ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये सैनिक जो हैं वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो वो जिस एरिया को क्रॉस करते हुए युद्ध के मैदान में जा रहे थे, उस जगह का नाम था Marseilles. ठीक है, इसके कंपोज़र का नाम तो मैंने दे दिया, किसने ये गाना कंपोज़ किया है. और साथ में तभी इस वजह से इस गाने को का नाम जो था वो Marseilles पड़ा. फिर आप देखो लेफ्ट साइड में, रेवोल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी, वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब. आप सोचोगे मैम उल्टा क्यों पढ़ा रही है, तो इसका रीज़न था क्योंकि हमें हमारे नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्ट करके चलना था. ठीक है, तो हम एक चेन की तरह पढ़ेंगे. देखो, रेवोल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी और वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन. देखो, एज आई टोल्ड यू दैट ओनली द एजुकेटेड पीपल ऑफ थर्ड स्टेट were the part of National Assembly. But after joining the army as volunteer at the time of war, the weaker section like labor, peasants also demanded for equal voting right. मैंने आपको पहले बताया था कि थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे, नेशनल असेंबली के मेंबर वही होते हैं जो थर्ड स्टेट के लोग थे. लेकिन ये थर्ड स्टेट के लोग कौन से थे? जो एजुकेटेड थे, है ना, जो पढ़े लिखे प्रॉस्परस लोग थे, वही नेशनल असेंबली के मेंबर बने. भले ही थर्ड स्टेट के सब थे, लेकिन थर्ड स्टेट के वीकर सेक्शन को चांस नहीं मिला था, है ना. लेकिन अब जब युद्ध की बात आती है, और युद्ध में जब ये जितने भी पुअर, लेबर, पीजेंट्स या वीक सेक्शन के और जो लोग होते हैं, जब वो युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर उनको लगता है कि अगर हम भी युद्ध में बराबर कर लड़ रहे हैं, तो हमें भी तो वोटिंग राइट मिलना चाहिए. क्यों हमारे जो क्रीमी लेवल पे जो लोग हैं बस उन्हें मिल रहा है? They also demanded for equal voting rights. They make several political clubs where they could discuss the importance of political issues. अब ये जो वीकर सेक्शन होता है थर्ड स्टेट का, ये भी क्या करता है? डिबेट डिस्कशन करता है. कहाँ पे? अपने अलग अलग पॉलिटिकल क्लब बनाते हैं, राजनीतिक जो है क्लब बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और वहाँ पे ये बैठ करके इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं उन पर डिबेट और डिस्कशन करना शुरू करते हैं. Formation of club, a common trend and most prominent club was Jacobin Club. उस समय का एक ट्रेंड बन जाता है पूरे फ्रांस में, जगह जगह लोग फॉर्मेशन ऑफ क्लब करने लग जाते हैं, यानी पॉलिटिकल क्लब बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट था जैकोबिन क्लब. तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी. नाउ व्हाट इज़ जैकोबिन क्लब, व्हाट वाज इट्स रोल, हाउ हैड इट वर्क, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. इस जैकोबिन क्लब के बारे में डिटेल में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे. राइट नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ डिड फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. रिपब्लिक होता क्या है? एक्चुअली रिपब्लिक इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि द हेड वुड बी एन इलेक्टेड पर्सन. रिपब्लिक या गणराज्य हम उस देश को कहते हैं जहाँ पे जो टॉप मोस्ट जो हेड ऑफ द स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉमन सिटीजन्स के द्वारा चुना जाए. भारत क्यों है जो रिपब्लिक कहा जाता है भारत को? हम डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली तो करते हैं. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो जाते हैं वो मिलकर के वोटिंग करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, तब हमारे प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है ना. तो हेड वुड बी द इलेक्टेड पर्सन, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड रिपब्लिकन गवर्नमेंट. Now we'll discuss about the Jacobin Club and the next part of the Republican Society of France in the next video. Till then, stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind. Goodbye.